117वां श्लोक। बिलसति भगभाले दक्षिणावर्त रूपः कुवल कुवलयन यनाया कोमलो लोम संघः नरपति कुल भर्तो कामनी मानिनी नाम यह भवति बदान्या सेव धन्या विशेषात। अब कहते हैं कुवलय नयन आया, अर्थात जिस कन्या की कोमल लोम संघ है, अर्थात रोम से बना हुआ और गोलाकार दक्षिणावर्त योनि रूप चिन्ह हो, भाल में अर्थात ललाट में शोभायमान हो, दक्षिणावर्त भगभाले रूप विलसति सा नरपति कुल भर्त हो, वह नरपति माने राजा, राजा की पत्नी होती है, और उसमें भी कामनी मानिनी यह भवति शैव विशेषात धन्यात, अर्थात वह कई पत्नी रहने के बावजूद भी वही पटरानी होती है, राजा की धन्य होती है वह। कंठावर्ता भवति कुल्टा भर्तृहंत्री कुरूपा पृष्ठावर्ता कठिन हृदया स्वामी हंत्री कुलग्नि आवर्तौ बा भवत उदर द्वाविहै कोपि जस्याः सापि त्याज्या कृतिभिर्बला लक्षणज्ञैस्तु दूरात्। अब कहते हैं कि जिस स्त्री की जस्याः भगः कंठवर्ता, अर्थात भौमड़ी, भौड़ी जिसे कहते हैं हम, यानी घुमा हुआ केस, वह कंठावर्ता कंठ में हो, वह पुंसचली होती है, कुलटा होती है, समझ रहे हैं ना। फिर कहती है पति हंत्री, भर्तृहंत्री यानी पति को मारने वाली, और कुरूपा अर्थात देखने में सुंदर नहीं होती है। फिर कहते हैं पृष्ठावर्ता कठिन हृदया, और जिसके पीठ में भमड़ी हो वह कर्कशा, कर्कशा होती है। कठिन हृदया और पतिघात करने वाली तथा परिवार को नाश करने वाली होती है। आवर्तो बा भवत उदर अद्वाविहै कोपि जस्याः, और जिसके उदर के नीचे पेरू पर दो द्वाविहै कोपि, दो अथवा एक भी भमड़ी हो, सा पित्याज्ञाकृतिभिर बला, वह लक्षणज्ञैस्तु दूरात्, तो उसको जिसको दो भमड़ी हो या उदर यानी पेट या पेरू पर हो भमड़ी, उसको त्याग कर करने योग्य होती है। ऐसा जो है लक्षण शास्त्र के जानने वाले विद्वानों ने कहा है कि वह अशुभ स्त्री होती है। कौन कौन? तो कंठावर्ता भवति कुल्टा, जिसके कंठ में भमड़ी होती है वह कुल्टा होती है, पुंसचली होती है। भर्तृहंत्री पति को मारने वाली होती है। कुरूपा और कुरूप भी होती है। पृष्ठावर्ता कठिन हृदया स्वामी हंत्री कुलग्नि, और जिसके पीठ पर भमड़ी हो वह कर्कशा होती है, पति को घात करने वाली होती है। स्वामी हंत्री कुलग्नि, और परिवार को नाश करने वाली होती है। आवर्तो बा भवत उदर द्वाविहै कोपि जस्याः, और जिसके पेट में, पेट उदर होता है या पेरू में, जिसको दो या एक ही भमड़ी हो, वह भी
परिवार को नाश करने वाली होती है। साप त्याज्या, उसको भी त्याग करना चाहिए। कृतिभी रवला लक्षण ज्ञेस्तु दूरात, कहते हैं लक्षण शास्त्र के, सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता, कि उसको दूर से ही त्याग कर दो, उसको दूर से ही त्याग कर दो, उसको जो है मत रहने दो। सीमंते च ललाटे बा कंठे बापी मत भ्रुवः न तभ्रुवः अलोम नामावर्तको दक्षो वामो वैधव्य सूचक है। अब कहते हैं न तभ्रुवः सीमंत च ललाटे बा, जिस स्त्री के केशांत स्थान, सीमंत किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, जिसको वहां जो है मतलब भंवड़ी हो, और या बा ललाट में हो, अथवा कंठे, कंठ के दक्षिणे दहिना भाग में, बामोपी बाएं भामड़ी हो, यानी बाएं तरफ दाहिने बाएं भामड़ी हो, तो वह वैधव्य सूचक होती है। यहां हो या यहां हो या कंठ में हो, और मतलब दाएं बगल में हो और बामा वर्त घुमा हुआ हो, तो वह वैधव्य सूचक होती है। भंवड़ी जो होता है वो गोलाकार होता है, केस का घुमा हुआ, समझे? हाँ, कंठ में भी हो, जहां लोम होगा वहां भी होगा। फिर कहते हैं अन्य शुभाशुभ लक्षण कारणम, शुभाशुभ लक्षण और उसका कारण भी बताते हैं। जाभिरेव वरदो महेश्वरः पूजितः किल पुरावृतादिभिः पार्वतीं च परिपूजिता मुदा भक्ति जोग विधिना सुवासिनी भूषितामल विभूषणादिभिः क्षालितं वपुरनेकधा पुरा तीर्थराज पथसा भवन्तिता लक्षणैरिह शुभाः सुलक्षणाः। अब कहते हैं क्या, देखिए, जाभी, जिस स्त्री की पूरा प्राचीन काल में पूर्व जन्म में महेश्वर शिवरात्रि प्रदोष व्रत इत्यादि व्रत जो है रहकर, और पूजितः किल पुरा व्रतादि भी, और जो है व्रत आदि रहकर आस्तुष भगवान जो है शंकर जी का पूजन किया गया है, अथवा पार्वती च परिपूजिता मुदा भक्ति योग विधिना सुवासिनी, अथवा भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक बहुला सावित्री पैपल इत्यादि व्रत रहकर भूषितामल विभूषणादि क्षालितांग बपुरनेक धापुरा, और कहते हैं भूषण वस्त्र अक्षत चंदन फूल माला इत्यादि करके सुंदर वर देने वाली श्री पार्वती का पूजन किया गया है। तीर्थराज पथसा भवन्ति सा लक्षणैरिह शुभाः सुलक्षणाः। और तीर्थराज प्रयाग इत्यादि अनेक तीर्थों के जल से अनेक बार शरीर में स्नान कराया गया है, वह उसी स्त्री के शरीर में अनेक शुभ लक्षण होता है, जो अर्थात पूर्व जन्म में शिव महादेव का प्रदोष त्रयोदशी व्रत शिवरात्रि व्रत जो की है, अथवा पार्वती की बहुला व्रत होता है, सावित्री व्रत होता है ना, जो की है, और भक्ति पूर्वक जो पिपल व्रत किया है,
भूषण, वस्त्र, अक्षत, फूल, माला इत्यादि करके सुंदर या देने वाली श्री पार्वती का पूजन किया है। तथा तीर्थराज, तीर्थराज तो प्रयाग को कहा जाता है, तीर्थराज पथसा भवंती, और इत्यादि अनेक तीर्थों के जल से अनेक बार अपने स्नान किया है वह, तो वह स्त्री के शरीर में अनेक शुभ लक्षण होता है। समझ गए? अब कहते हैं कृतंग नहीं तपोजत जया नग जया सपाराधित समाराधितो हरिर नहीं रविव्रतं नहीं कृतं च तीर्थाटनम धनं नहीं धरामरे परममर्पितं तर्पितं गरोह कुलमिहांगना भवति सैव दीनांगना। आहा, क्या कहते हैं, जिस स्त्री ने जथा नगजया तपह, पूर्व जन्म में जिस स्त्री ने पूर्व जन्म में तपस्या और हरि श्री पार्वती जी की तथा पति सेवा नहीं किया है, न तपस्या की है, न पार्वती जी की पूजा किया है और न ही पति की सेवा किया है। हरिर नहीं रविव्रतं नहीं कृतं च तीर्थाटनम, और सच्चे धन से श्री विष्णु का, सच्चे मन से श्री विष्णु का ध्यान नहीं धारण नहीं किया, रवि व्रत श्री सूर्य नारायण का व्रत नहीं किया, नहीं कृतं च तीर्थाटन, और पति के साथ तीर्थ यात्रा नहीं किया है, धनं नहीं धरा मरे परममर्पितं तर्पितं, और आदर पूर्वक ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तथा गुरुकुल सासु ससुर इत्यादि का सेवा नहीं किया। गुरु कुल मिहांगना भवति सैव दीनांगना। मनस्विनी इस जन्म में अन्न वस्त्र रहित अनेक प्रकार के कष्टों को भोगती है। समझ गए क्या सब है? कृतंग नहीं, जो स्त्री नहीं किए हैं पूर्व जन्म में तपो, कैसा तप? तपस्या। जथा नगजया, नगजया माने पार्वती, नग नाम पर्वत का और जया नाम पुत्री का, तो पर्वतराज कै पुत्री कौन है? पार्वती। हेलो हेलो, हाँ, पार्वती का पूजा नहीं किया है। नग मने पर्वत और जया मने पुत्री, तो पर्वत की पुत्री पार्वती की जी की आराधना नहीं किया है, और अपने पति का भी नहीं किया, पति सेवा नहीं किया है। हरिर नहीं रवि व्रतं नहीं कृतं च तीर्थाटनम, और सच्चे मन से श्री विष्णु हरि को का ध्यान नहीं किया। रवि व्रतम श्री सूर्य नारायण का व्रत नहीं किया। कृतं नहीं तीर्थाटनम, और पति युक्त तीर्थ यात्रा नहीं किया। पति के साथ आजकल बहुत स्त्री सब उठती है, तो दो चार सहेली सब मिल करके दो चार चली जाती है ना, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। पति के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तो पति युक्त तीर्थ यात्रा न किया, आदर पूर्वक धनं नहीं धरा मरे, और परमर्पितं तर्पितं। अब यहाँ देखिए, आप कहिएगा कि ब्राह्मणों को कहाँ है ब्राह्मण, तो धरा मरे, धरा नाम पृथ्वी, और हाँ, धरा मने पृथ्वी, अमर मने देवता, तो पृथ्वी के देवता
कौन है? ब्राह्मण है। तो धन, ब्राह्मणों को धन नहीं अर्पित किया गया, तर्पितम, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। फिर कहते हैं गुरो कुल मिहांगना, और गुरुकुल सासू ससुर इत्यादि का सेवा न किया। गुरुकुल भवति सैव दीनांगना, वही स्त्री इस जन्म में अन्न वस्त्र से रहित होकर के अशुभ लक्षणों से युक्त कष्ट भोगती है। समझ गए? ठीक है। अब कहते हैं सुरेखा फलम, सुंदर रेखा का फल बताते हैं। जतः सुलक्षणी रेखा जोखाहीनायुखं पतिम दीर्घायुखं सुचरिते प्रकरोति सुखास्पदम। अब देखिए, जतः सुलक्षणी रेखा अर्थात सुंदर लक्षण से युक्त रेखा जिस स्त्रियों के हाथ में हो, वह रेखा जोखा सुचरित हीनायुखं पतिम दीर्घायुखं सुखास्पदं प्रकरोति, वह स्त्री के सुधर्म पतिव्रत धर्म से अल्पायु पति को भी दीर्घायु बना देती है। जैसे आपने सती सावित्री की कहानी तो सुना होगा, है? तो वह सावित्री के अपने पति को पतिव्रत धर्म से दीर्घायु बना लिया, जमराज से भी ले आया, है ना? वही सुंदर रेखा का फल है। सुंदर सुलक्षण वाली स्त्रियों के सुधर्म यानी पतिव्रत धर्म, स्त्रियों का धर्म कौन सा है? पातिव्रत धर्म। वह पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अल्पायु पति को भी दीर्घायु तथा सुख स्थान बना देता है। अब कहते हैं कुलक्षण फलम, ये तो सुलक्षण हो गया, अब कुलक्षण का कहते हैं। दीर्घायुखं पतिं हन्ति कुयोगैश्च कुलक्षणैः अतः सुलक्षणा कन्या परिणेया विचक्षणैः। अब देखिए, जो कुलक्षणी होती है, जो स्त्री कुलक्षणी होती है, वह दीर्घायु पति को भी अल्पायु कर देती है। और इसलिए कहते हैं अतः सुलक्षणा कन्या परिणेया विलक्षण, सुलक्षण शुभ लक्षण वाली कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। कुलक्षण तथा कुयोग वाली स्त्री दीर्घजीवी पति को भी मार डालती है, कष्ट में दे डालती है। अतः पूर्ण विचार करके शुभ लक्षण वाली कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। हाँ, फिर कहते हैं और कुलक्षण का बताते हैं। कुलक्षण विलक्षिता यदि सुतात्र संजायते श्रुति स्मृति जथानया परम सोमवार व्रतम विधाय तदनंतरं रहसि कारयित्वा द्रुमेण हरिना कृतो शुभ घटेन पाणि ग्रहण। अब देखिए, अब मान के चलिए कि अगर आपने किसी के हाथ में कुलक्षण का रेखा देख लिया, तो अब आप उसको जिंदगी भर कुमारी में डाल दीजिएगा, विवाह नहीं होने दीजिएगा, सो बात तो नहीं है। शास्त्र ने तो सभी का उपाय बताया है। क्या कहते हैं? कुलक्षण विलक्षिता यदि सुतात्र संजायते, यदि अलक्षण युक्त कन्या घर में उत्पन्न हो तो उसको उत्तम श्रुति स्मृति जथा नया परम सोमवार व्रतम, उसको जो है
उत्तम सोमवार व्रत कराकर एकांत में विधाय तदनंतरं रहस्य कारयित्वाच्युत द्रुमेण, अर्थात एकांत में वेदोक्त विधि से विवाह विहित लग्न नक्षत्र इत्यादि में पीपल वृक्ष अथवा विष्णु प्रतिमा अथवा घट के साथ विवाह कराकर परंपरा अनुसार द्रुमेन हरिना कृतो शुभ घटेन पानी ग्रहण, और परंपरा अनुसार विवाह कराना चाहिए। जैसे हम लोग मंगली दोष में कहते हैं न, उसी प्रकार हस्तरेखा देखिए। हस्तरेखा में यदि अगर आपको कुलक्षण रेखा चले, अभी पढ़े हैं ना पहले, जो कि अंगुष्ठ मूल से अगर कोई रेखा चले और कनिष्ठिका के मूल तक आ जाए तो उसको त्याग देना चाहिए। तो त्यागेंगे कैसे? तो उसको जो है सोमवार का व्रत कराइए और उसको ये सब शांत करा करके विवाह कराना चाहिए। फिर कहते हैं शुभे कुमारिका करनिपीडनं कारयेत बरेन चिरजीविना पुनरिदं न दोषयेत। तब फिर क्या करना चाहिए? वह सब शांत कराने के बाद शुभेहनी अर्थात शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में, विवाह विहित मुहूर्त में कन्या का विवाह जो है करपीटनम मन विवाह कारित कैस बरेन किस वर से, चिरजीविना चिरंजीवी दीर्घायु वर के साथ कर देना चाहिए। इदं तो बहुसम्मतं मुनि बरेन गीतं पुनः, यहाँ पुनर्विवाह का दोष नहीं लगता, ऐसा मुनियों ने कहा है कि विष्णु के प्रतिमा के साथ या विष्णु के पीपल वृक्ष के साथ या घट के साथ विवाह करा देने से पुनर्विवाह यानी द्वितीय विवाह का दोष नहीं लगता है, ऐसा मुनियों ने कहा है। प्रमाण पटुना द्रुतं प्रिय विनोद कंद प्रदम, फिर कहते हैं यह पुनर्विवाह बहुसम्मत है, प्रामाणिक पंडितों द्वारा कहा गया है। यह विवाह अत्यंत आनंददायक और पति प्रिया के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। यह कराने के बाद बहुत शुभ कारक होता है, लाभकारक होता है, इसलिए कराने में कोई दोष नहीं है। फिर कहते हैं कुलक्षणैः कुयोगैश्च लक्षिता वनिता जदा तस्याः पूर्व विधानेन विवाहं कारयेत् बुधः। कहते हैं क्या? देखिए, कुलक्षणैः कुयोगैश्च जदा, जब कन्या की कुंडली अथवा शरीर के चिन्ह में कुयोग से वैधव्य योग मालूम पड़े तो तस्याः पूर्व विधानेन विवाहं कारयेत् बुधः, तो विद्वानों को चाहिए कि अवश्य ही घट अथवा विष्णु के से विवाह कराकर पुनः कन्या का विवाह परंपरा अनुसार कर देना चाहिए। जीवनाथ विदुपात्र कामिनी लक्षणं बुध मनो मुदे मया स्कंद कुंभ वयोर विवादजं व्यास गीतम अखिलं प्रकाशितम। अब कहते हैं ग्रंथकर्ता। ग्रंथकर्ता कौन है? जीवनाथ शर्मा, जीवनाथ झा इस ग्रंथ के रचना किए हैं। तो कहते हैं ग्रंथकर्ता पंडित श्री जीवनाथ जी का कथन है कि यह कामनी लक्षणम, स्त्रियों का लक्षण, बुध मनोमुदे मया, पंडितों के प्रसन्नार्थ, स्कंद कुंभ भवयोर विवाह विवादजं, स्कंद कुंभज का प्रश्नोत्तर व्यास जी द्वारा कहा हुआ संपूर्ण प्रकाशित किया हूं। यह जो है, यह मतलब आपको शरीर के
लक्षणाध्याय संपन्न हो गया। अब हम लोग आगे जो है कल से ग्रहों की अवस्था जो होता है उसका वह पढ़ेंगे। इसको जो है पूरा ध्यान से अध्ययन करिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। और उतना ही नहीं, ये सब पढ़िएगा और अन्वेषण करिएगा दूसरे दूसरे के हाथ को देख करके कि ये सब लक्षण मिलाइए उस रेखा सबको, तब जो है मतलब यह होगा। अभी जो है सीखने का है ना, तो जब तक जो है मतलब सीखिएगा तो वैसे ही जी प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, ठीक है। खूब मस्त रहिए, आनंद रहिए।